अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जो पूरा ढांचा है वो गिराया गया था। अब ठीक उसी तर्ज पर भी आगे ढांचा गिराया जाएगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बाबर के लिए जागा टीएमसी का प्यार। दिसंबर 2025 को भित्ति स्थापन होगा। नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, सियासी तूफान। जिस प्रकार से बाबर के ढांचे को गिराने के लिए राम भक्तों ने संकल्प लिया था, हमारा बंगाल का राम भगत वही मस्जिद का नामो निशान मिटाएगा। अयोध्या में जहां 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारी चल रही है, वहीं रामनगरी से 864 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी एक तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तैयारी का संबंध भी अयोध्या से है। अयोध्या में भारत की सनातन पहचान के सम्मान की तैयारी है, तो मुर्शिदाबाद में सनातन को चोट पहुंचाने वाले बाबर की सोच को फिर से जिंदा करने की तैयारी है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया है। सही सुना आपने, नई बाबरी मस्जिद, वही बाबरी मस्जिद जो भारत में धार्मिक उन्माद का प्रतीक चिन्ह है। इसका ऐलान किया है टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने, जिन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। ये वही तारीख है जिस दिन उत्तर प्रदेश में अयोध्या की बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 को भित्ति स्थापन होगा। हुमायूं के इस बयान ने देश के जख्मों को फिर से हरा करने का काम किया है। हुमायूं कबीर ने चुन चुन कर कट्टरपंथी मौलानाओं को बुलाया है। 100 से ज्यादा मदरसों के मौलानाओं को साथ लेकर एक नया ट्रस्ट बनाया गया है। दावा है कि 3 साल में मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। टीएमसी नेता के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए हमला करने का मौका दे दिया। ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। वो डरा रहे हैं कि बीजेपी वाले अगर आए पश्चिम बंगाल तो हम टांग तोड़ देंगे। और इसी तरह से अब हम देखते हैं किस तरह से हिंदू विरोधी होकर तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे उन मुसलमानों के नाम पर मस्जिदें बनाओ जिन्होंने देश की सेवा की है, ना कि ऐसे लुटेरे के नाम पर मस्जिद बनाओ जो लुटेरा था, भारत देश में लूटने के लिए आया था। ऐसे बाबर की मस्जिद बनाकर क्या संदेश देना चाह रहे हो तुम लोग? लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिस प्रकार से बाबर के ढांचे को गिराने के लिए राम भक्तों ने संकल्प लिया था, बाबर का नामो निशान अयोध्या में मिटाया था, वैसे ही जो तुम मुर्शिदाबाद में जो बना रहे हो बाबर के नाम की मस्जिद, हमारा बंगाल का राम भगत वही मस्जिद का नामो निशान मिटाएगा जो तुम मस्जिद बनाने का आज संकल्प लिए हो। टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? सचार कमेटी में संख्यालघु संप्रदाय को लेकर जो काम करने बोले थे वो एक भी काम हुआ है। और ये टीएमसी पार्टी में हुमायूं कबीर भी है। तो सिर्फ मस्जिद बनाएंगे बोल के आप मुसलमान लोगों का उन्नयन नहीं कर रहे। टीएमसी विधायक के पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, दूल दूसरित हो गई, वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। अब अभी भी बाबरी को याद करोगे तुम? ये वही विधायक है ना मुर्शिदाबाद के जो दंगाई और दंगाइयों का साथ देते हैं। किस तरह की बीभत्स हिंसा, हिंदुओं का नरसंहार अभी कुछ महीने पहले किया था ना उन्होंने और इनके गुर्गों ने। ये लगता है कि कुछ और नई पटकथा लिख रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार की। अब बाबर वाली कट्टरपंथी सोच की सियासत को समझिए।
मुर्शिदाबाद में जहां नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया है, वहां 70% मुस्लिम आबादी है। जिस बेलडांगा इलाके में मस्जिद का निर्माण होगा, वहां 80% मुसलमान हैं। नवंबर 2024 में कार्तिक पूजा के दौरान यहां हिंदुओं पर हमला हुआ था। कट्टरपंथियों ने 30 से ज्यादा घरों में आग लगा दी थी। हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब कट्टरपंथियों के इसी गढ़ में नई बाबरी मस्जिद के जरिए हुमायूं कबीर अपना सियासी वजूद मजबूत करने की कोशिश में है। बंगाल में अगले साल चुनाव है। राज्य में एसआईआर को लेकर पहले ही राजनीति गर्म है और अब नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, जाहिर है टीएमसी का मकसद है मुस्लिम वोटों की गोलबंदी और इसका जरिया बनाया जा रहा है भारतीय इतिहास के उस अध्याय को जो देश के सबसे बड़े धार्मिक संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन सवाल है, ममता बनर्जी को आखिर बाबर से इतना प्रेम क्यों है? क्यों 6 दिसंबर जैसी संवेदनशील तारीख तय की गई? क्यों बेलडांगा इलाके को ही चुना गया जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बाबर के लिए जागा टीएमसी का प्यार। 8 दिसंबर 2025 को भित्ति स्थापन होगा। नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, सियासी तूफान। जिस प्रकार से बाबर के ढांचे को गिराने के लिए राम भक्तों ने संकल्प लिया था, हमारा बंगाल का राम भगत वही मस्जिद का नामो निशान मिटाएगा। अयोध्या में जहां 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारी चल रही है, वहीं रामनगरी से 864 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी एक तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तैयारी का संबंध भी अयोध्या से है। अयोध्या में भारत की सनातन पहचान के सम्मान की तैयारी है, तो मुर्शिदाबाद में सनातन को चोट पहुंचाने वाले बाबर की सोच को फिर से जिंदा करने की तैयारी है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया है। सही सुना आपने, नई बाबरी मस्जिद, वही बाबरी मस्जिद जो भारत में धार्मिक उन्माद का प्रतीक चिन्ह है। इसका ऐलान किया है टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने, जिन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। ये वही तारीख है जिस दिन उत्तर प्रदेश में अयोध्या की बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। हुमायूं के इस बयान ने देश के जख्मों को फिर से हरा करने का काम किया है। हुमायूं कबीर ने चुन चुन कर कट्टरपंथी मौलानाओं को बुलाया है। 100 से ज्यादा मदरसों के मौलानाओं को साथ लेकर एक नया ट्रस्ट बनाया गया है। दावा है कि 3 साल में मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। टीएमसी नेता के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए हमला करने का मौका दे दिया। ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। वो डरा रहे हैं कि बीजेपी वाले अगर आए पश्चिम बंगाल तो हम टांग तोड़ देंगे। और इसी तरह से अब हम देखते हैं किस तरह से हिंदू विरोधी होकर तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे उन मुसलमानों के नाम पर मस्जिदें बनाओ जिन्होंने देश की सेवा की है, ना कि ऐसे लुटेरे के नाम पर मस्जिद बनाओ जो लुटेरा था, भारत देश में लूटने के लिए आया था। ऐसे बाबर की मस्जिद बनाकर क्या संदेश देना चाह रहे हो तुम लोग? लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिस प्रकार से बाबर के ढांचे को गिराने के लिए राम भक्तों ने संकल्प लिया था, बाबर का नामो निशान अयोध्या में मिटाया था, वैसे ही जो तुम मुर्शिदाबाद में जो बना रहे हो बाबर के नाम की मस्जिद, हमारा बंगाल का राम भगत वही मस्जिद का नामो निशान मिटाएगा जो तुम मस्जिद बनाने का आज संकल्प लिए हो। टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? सचार कमेटी में संख्यालघु संप्रदाय को लेकर जो जो काम करने बोले थे वो एक भी काम हुआ है?
और ये टीएमसी पार्टी में हुमायूं कबीर भी है। तो सिर्फ मस्जिद बनाएंगे बोल के आप मुसलमान लोगों का उन्नयन नहीं कर रहे। टीएमसी विधायक के पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, धूल दूसरित हो गई, वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। अब अभी भी बाबरी को याद करोगे तुम? ये वही विधायक है ना मुर्शिदाबाद के, जो दंगाई और दंगाइयों का साथ देते हैं। किस तरह की बीभत्स हिंसा, हिंदुओं का नरसंहार अभी कुछ महीने पहले किया था ना उन्होंने और इनके गुर्गों ने। ये लगता है कि कुछ और नई पटकथा लिख रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार की। अब बाबर वाली कट्टरपंथी सोच की सियासत को समझिए। मुर्शिदाबाद में जहां नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया है, वहां 70% मुस्लिम आबादी है। जिस बेलडांगा इलाके में मस्जिद का निर्माण होगा, वहां 80% मुसलमान हैं। नवंबर 2024 में कार्तिक पूजा के दौरान यहां हिंदुओं पर हमला हुआ था। कट्टरपंथियों ने 30 से ज्यादा घरों में आग लगा दी थी। हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब कट्टरपंथियों के इसी गढ़ में नई बाबरी मस्जिद के जरिए हुमायूं कबीर अपना सियासी वजूद मजबूत करने की कोशिश में है। बंगाल में अगले साल चुनाव है। राज्य में एसआईआर को लेकर पहले ही राजनीति गर्म है और अब नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, जाहिर है टीएमसी का मकसद है मुस्लिम वोटों की गोलबंदी और इसका जरिया बनाया जा रहा है भारतीय इतिहास के उस अध्याय को जो देश के सबसे बड़े धार्मिक संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन सवाल है, ममता बनर्जी को आखिर बाबर से इतना प्रेम क्यों है? क्यों 6 दिसंबर जैसी संवेदनशील तारीख तय की गई? क्यों बेलडांगा इलाके को ही चुना गया जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।